like a Hellcat. स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का सेशन है हमारा क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। लेसन 3 द हॉर्स रेस। मेरे को लग रहा नहीं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट है ट्रेडिशनल गेम्स, इसका मीनिंग होता है पारंपरिक खेल। सेकेंड है हॉर्स राइडिंग, जिसका मीनिंग होता है घुड़सवारी, मतलब घोड़े की सवारी भी जिसे कहते हैं। थर्ड है ट्रेनिंग, इसका मीनिंग होता है प्रशिक्षण। फोर्थ है लाफ्ड, इसका मीन्स होता है हंसे या हंसना। फिफ्थ है इग्नोर, इग्नोर का मीनिंग होता है अनदेखा करना। सिक्स्थ है चीयर्ड, इसका मीनिंग होता है खुशी प्रकट करना। सेवेंथ है शैलो, इसका मीनिंग होता है उथला या फिर कम। हार्डवर्ड्स के बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है नादम इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ, मतलब जो नादम है वो कहाँ का फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल वाला मतलब पारंपरिक खेल कहाँ का है, इंडिया का है, मंगोलिया का है या फिर चाइना का। तो इसका राइट आंसर है मंगोलिया। सेकेंड है चिंगीज वॉज ट्रेनिंग हर हॉर्स बिसाइड द, जो चिंगीज है वो क्या कर रही है अपने मतलब कि हॉर्स को कहाँ पर ट्रेन कर रही है, किसके वहां पर, तो वॉल के आसपास या फिर फेंस के या फिर रिवर के, तो वो कर रही है रिवर के। तो हम रिवर पर टिक लगाएंगे। थर्ड है ऑन द डे ऑफ नादम 50 चिल्ड्रंस कम टू टेक पार्ट इन द, जो नादम का दिन था उस फेस्टिवल का, उस दिन 50 बच्चे जो थे वो पार्ट लेने आए थे। किस गेम में? हॉर्स रेस में, आर्चरी या फिर रेसलिंग। तो इसका आंसर जो है राइट आंसर क्या है, हॉर्स रेस। जो बच्चे थे वो नादम के दिन हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट करने आए थे 50 चिल्ड्रंस। फोर्थ है चिंगीज सॉ अ बॉय फॉल ऑफ हिज हॉर्स ही वॉज, मतलब जो चिंगीज थी उसने किसी लड़के को हॉर्स उसे गिरते हुए देखा था। ही वॉज मतलब वो कौन था, बाटू था, अर्बन था या दर्पण था, तो वो था अर्बन। अब हम पढ़ेंगे बी वाला पोर्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पे फर्स्ट है अर्बन ब्लैंक्स चिंगीज व्हेन शी वॉज ट्रेनिंग हर हॉर्स, जो अर्बन था वो चिंगीज जो थी जब अपने हॉर्स को ट्रेन कर रही थी तब वो क्या कर रहा था, तो इसका आंसर है लाफ्ड एट, मतलब जो अर्बन था वो चिंगीज के ऊपर हंस रहा था जब वो अपने हॉर्स को ट्रेन कर रही थी, सिखा रही थी। सेकेंड है ब्लैंक मदर इनकरेज्ड हर टू पार्टिसिपेट इन द रेस, मतलब कि किसकी मदर थी जो कि रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे बढ़ावा दे रही थी, इंकरेज कर रही थी, तो वो थी चिंगीज की मदर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है चिंगीज। थर्ड है अर्बन फेल डाउन बट हीज ब्लैंक केप्ट रनिंग, मतलब कि अर्बन जो था वो गिर गया था पर कौन था जो कि दौड़ रहा था, तो वो था उसका हॉर्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है हॉर्स, मतलब कि जब अर्बन जो था वो नीचे गिर गया था लेकिन फिर भी उसका जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, वो दौड़ ही रहा था। फोर्थ है चिंगीज हेल्प्ड ब्लैंक गेट बैक टू द फील्ड, जो चिंगीज थी उसने किसकी हेल्प करी थी फील्ड में वापस मतलब रिटर्न होने के लिए, तो उसने करी थी अर्बन की हेल्प। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अर्बन। अब फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हम पढ़ेंगे ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सी है फर्स्ट है हमारा बाटू डिस्करेज्ड चिंगीज व्हेन शी वॉज ट्रेनिंग हर हॉर्स, मतलब जब चिंगीज जो थी वो अपने हॉर्स को जब ट्रेन कर रही थी तो क्या बाटू उसे डिस्करेज कर रहा था, तो इसका आंसर क्या है फॉल्स। जो उसे तो क्या कौन कर रहा था डिस्करेज, अर्बन कर रहा था, तो ये क्या है फॉल्स है। हमने यहाँ पे एफ लिख दिया है। सेकेंड है द चिल्ड्रन रोड ओवर द हिल, पहाड़ी पर सवार हो गए थे, मीन्स बच्चे जो थे वो पहाड़ी पर सवार हो गए थे, या हाँ या ना, तो क्या है ये ट्रू है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी। थर्ड है द वाटर वॉज शैलो इन द रिवर, मीन्स जो रिवर थी उसमें पानी जो था बहुत ज्यादा डीप नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं था क्या, तो इसका आंसर क्या है राइट, ये ट्रू है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टी।
फोर्थ है द ब्लैक हॉर्स कम फर्स्ट इन द रेस। क्या जो ब्लैक हॉर्स था, काला घोड़ा था, वो रेस में फर्स्ट आया? तो ये क्या है? फॉल्स है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एफ। अब हम ट्रू फॉल्स की बात पढ़ेंगे, डी वाला पोर्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी चिल्ड्रन कम टू टेक पार्ट इन द हॉर्स रेस। मतलब कि कितने बच्चे थे जो कि हॉर्स रेस में पार्ट लेने आए थे? तो इसका आंसर है 50 चिल्ड्रन कम टू टेक पार्ट इन द हॉर्स रेस। मतलब कि 50 बच्चे जो थे वो हॉर्स रेस में पार्ट लेने के लिए आए थे। इसका सेकंड क्वेश्चन है अब हमारा, व्हाई डिड चिंगीज नॉट वांट टू राइड इन द नाडम। मतलब जो चिंगीज थी वो नाडम का जो फेस्टिवल है उसमें सवारी क्यों नहीं करना चाहती थी घोड़े की? तो इसका आंसर है चिंगीज डिड नॉट वांट टू राइड इन द नाडम्स। मतलब जो चिंगीज थी वो नादम में क्या पार्ट लेना नहीं चाहती थी, राइड नहीं करना चाहती थी। बिकॉज क्योंकि हर हॉर्स वॉज ब्लैक एंड हर फ्रेंड अर्बन सेड दैट ब्लैक हॉर्स डोंट विन रेस। मतलब उसका जो फ्रेंड था अर्बन, उसने क्या कहा था उससे कि जो तुम्हारा जो घोड़ा है वो ब्लैक कलर का है, काले रंग का है, और जो काला घोड़ा होता है वो रेस नहीं जीतेगा, ऐसा उसके फ्रेंड ने कहा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। व्हाट डिड चिंगीज सी व्हेन शी रीच्ड द रिवर। मतलब जब चिंगीज जो थी वो रिवर के पास पहुंची तब उसने क्या देखा? तो इसका आंसर है व्हेन चिंगीज रीच्ड रिवर। जब चिंगीज जो थी वो रिवर के पास पहुंची, शी सॉ अ बॉय फॉल ऑफ हिज हॉर्स ऑन द अदर साइड। द हॉर्स डिड नॉट स्टॉप। ठीक है, मतलब कि जैसे ही जो चिंगीज थी वो रिवर के पास पहुंची, उसने क्या देखा कि एक लड़का जो है अपने घोड़े पर से गिर गया है और जो घोड़ा है वो रुक ही नहीं रहा है, वो दौड़ता ही जा रहा है। इट गैलोप्ड अवे द अदर चिल्ड्रन टू केप्ट राइडिंग। और क्या हुआ, वो जो लड़का था वो नीचे गिर गया था और जो दूसरे जो लड़के थे जो राइडिंग कर रहे थे वो लोग भी राइडिंग कर ही रहे थे, सवारी कर ही रहे थे, उनका घोड़ा दौड़ ही रहा था। द बॉय सैट अप स्लोली ऑन द रॉक बिसाइड द रिवर, ही वॉज अर्बन। फिर वो जो गिरा हुआ लड़का था वो क्या हुआ, धीरे से रॉक के पास, मतलब जो पहाड़ था उसके आसपास, वहां पे जाके रुक गया नदी के पास। और वो लड़का कौन था? अर्बन ही वो लड़का था जो कि घोड़े पर से गिर गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे हम अब। हाउ डिड चिंगीज हेल्प अर्बन। जो चिंगीज थी उसने अर्बन की मदद कैसे करी? तो इसका आंसर है चिंगीज वेट हर हेड इन द वाटर एंड वाइप्ड अर्बन्स हेड एंड फेस विथ इट। मतलब जो चिंगीज थी उसने क्या करा, अपनी जो हेड थी, टोपी जो थी, उसे पानी में गीला करा और क्या करा, अर्बन का जो हेड था, सर था, और जो फेस मतलब जो उसका चेहरा था उसे पोछा उसने। शी हेल्प्ड अर्बन टू स्टैंड अप एंड मैनेज्ड टू हेल्प हिम अप ऑन टू द हॉर्स। फिर उसने क्या करा, अर्बन की मदद करी उसे खड़े होने में और उसने पूरा सब कुछ मैनेज करा और उसे फिर से हॉर्स के ऊपर बैठने के लिए उसे मदद करी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यू डोंट हैव टू विन, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू राइड। मतलब कि हमें जीतना जरूरी नहीं है, ये जरूर हम जीते ये जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो क्या है, वो है सवारी करना, राइड करना। What do you think this statement means? मतलब आप क्या समझते हैं इस स्टेटमेंट का मीन्स क्या है? इसका आंसर है द स्टेटमेंट मीन्स दैट। इस स्टेटमेंट का मीन्स ये है कि विनिंग एंड लूजिंग आर द पार्ट ऑफ अ गेम। मतलब जीतना और हारना एक गेम का पार्ट होता है, हिस्सा होता है। विनिंग ऑलवेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमेशा जीतना ही जरूरी नहीं होता है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू पार्टिसिपेट एंड शो ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। मतलब कि हमेशा जीतना ही जरूरी नहीं होता है, हमें किसी भी गेम में पार्ट लेना, पार्टिसिपेट करना और एक अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप को दिखाना, दर्शाना जरूरी होता है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं फिनिश करती हूँ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्ड्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट बेल polished until it looked almost as bright as the sun। मतलब कि क्या है कि मैग्निफिसेंट बेल है
जिसे हमें कैसे पॉलिश करना है, इनसे हमें इतना पॉलिश करना है कि वो कितना ब्राइट दिखे, जैसा कि सन चमकता है उतना ही वो चमकीली हमें वो बेल दिखे। इसका मीनिंग ये है इस सेंटेंस का, इन दिस सेंटेंस वी आर कंपेयरिंग द ब्राइटनेस ऑफ द बेल विद द सन। इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, जो बेल की जो ब्राइटनेस है, बेल की जो चमक है, उसे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, सन की चमक से, मतलब सूर्य की रोशनी से उसे कंपेयर कर रहे हैं। और दिस इज कॉल्ड अ सिमिली, मतलब कि और इसे क्या कहा जाता है, सिमिली कहा जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सिमिलीज बाय टेकिंग द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। हमें क्या करना है, इसमें कुछ इन्होंने वर्ड्स दे के रखे हुए सिमिलीज वाले, हमें क्या करना है, उन्हें इन जो सेंटेंस वगैरह है इनमें फिल करना है, कंप्लीट करना है इन्हें। जैसे फर्स्ट है एज रियल एज, मतलब किसके जैसा रियल होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है ब्लड, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे ब्लड, मतलब कि एज रियल एज ब्लड, मतलब ब्लड की तरह जो है वास्तविक होना चाहिए, इसका मीनिंग ये हुआ। सेकंड है, तो सेकंड का भी मैंने यहाँ फिल करके रखा हुआ, ये रहा। थर्ड का भी लिखा है, फोर्थ का भी, इस तरीके से मैंने नंबरिंग ऊपर लिख दिए हैं, आप इसे फिल कर लीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन, अब जो है हमें क्या करना है, केवल इसे सुनना है और इन्हें पढ़ना है और रिपीट करना है, ठीक है। तो ये पार्ट आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है ग्रामर का पोर्शन। A. Divide the following into common nouns and proper nouns. Capitalize the proper nouns. तो बेटा जो कॉमन नाउन है और जो प्रॉपर नाउन है वो मैं आपको प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसे फील करवाऊंगी। मैंने जिन जिन वर्ड्स पर टिक लगाए हुए हैं ये कॉमन नाउन के वर्ड्स है, तो आप इन टिक लगे हुए वर्ड्स को कॉमन नाउन वाले पोर्शन में पूरा फील कर दीजिए, और जिन वर्ड्स पर मैंने टिक नहीं लगाया है वो प्रॉपर नाउन के वर्ड्स है, जो कि आप इसमें फील कर दीजिए। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ। An abstract noun names an idea, event, quality or concept such as excitement, courage, etc. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी नाउन्स होती है, जिसमें आइडिया हो, इवेंट हो या कोई क्वालिटी हो या फिर कॉन्सेप्ट हो, वो कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। जैसे उसमें एक्साइटमेंट हो सकती है, करेज हो सकती है और एटसेट्रा इस टाइप से हो सकते हैं। दे एग्जिट्स ओनली इन अवर माइंड, मतलब ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती है ये क्या होती है, केवल हमारे माइंड में रहती है, और एंड आर नॉट रिकॉग्नाइजेबल थ्रू अवर सेंस, मतलब कि और ये क्या होती है, रिकॉग्नाइज नहीं करा जा सकता इन्हें सेंस के थ्रू, जैसे कि मतलब किसी भी सेंस के थ्रू हम इसे रिकॉग्नाइजेबल नहीं कर सकते हैं। A concrete noun on the other hand names some material thing recognizable through our senses, things we can touch, see, hear, smell और taste। मतलब जो कॉन्क्रीट नाउन होती है वो क्या होती है, वो मटेरियल थिंग्स भी हो सकती है, उसे हम क्या कर सकते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसे मतलब याद कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, टच कर सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो अब ये बी वाला जो पोर्शन है इसका क्वेश्चन है रीड दिस सेंटेंस, हमें इन सेंटेंस को रीड करना है। इन द ब्लैंक स्पेस राइट विच ऑफ योर 5 सेंसेस इज बीइंग यूज्ड टू अंडरस्टैंड द नाउन, राइट द काइंड ऑफ नाउन। हमें क्या करना है, यहाँ पर उन्होंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, हमें इसे रीड करना है, और जो ये खाली ब्लैंक स्पेस है इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने सेंस के 5 जो सेंसेस होती है हमारी, आईज, नोज, ये जो 5 सेंसेस होती है इनका नाम लिखना है कि इन नाउन्स को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, और इसका जो प्रॉपर नाउन है कौन से नाउन से ये बिलोंग करता है हमें उसका भी यहाँ पर फील करना है। जैसे फर्स्ट है देन वी शॉ द क्लाउड्स इन द स्काई, मतलब कि जो क्लाउड्स है उसे हमने क्या करा, देखा। तो हमने किस सेंस के थ्रू उसे देखा, किस सेंस ऑर्गन के थ्रू देखा, तो हमने देखा अपनी आईज के थ्रू। तो हमने यहाँ पे उस सेंस ऑर्गन का नाम लिख दिया है आईज, और हमें बताना है कि ये कौन सा वाला नाउन है, तो ये कौन सा है, कॉन्क्रीट नाउन है, तो हमने यहाँ पे कॉन्क्रीट फील कर दिया है। इसी तरीके से सेकेंड वाला भी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी है यहाँ पे 8 पूरे, उसके हमने सेंस ऑर्गन के नाम लिख दिए हैं और उनकी नाउन भी हमने प्रॉपर यहाँ पर लिख दी है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सी वाला पोर्शन। The nouns below are all jumbled up. Write them in their respective column. यहाँ पे क्या करें, जितने भी nouns है ना वो क्या है, जम्बल्ड है, मतलब मिक्स है, तो हमें क्या करना है, उन्हें उनके प्रॉपर कॉलम्स में लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और कॉन्क्रीट नाउन को। तो मैंने आपको पहले जो समझा दिया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो कॉन्क्रीट नाउन है उनके ऊपर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके ऊपर मैंने टिक लगा दिए हैं, वो वर्ड आपको यहाँ पर फील करना है, और जिस पे टिक नहीं लगाए हैं वो कॉन्क्रीट नाउन है जो कि आपको यहाँ पर लिखना है।
जैसे जॉय मैंने यहाँ पर फील कर दिया है, सेकंड होप भी मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फील कर दिया है। उसी तरीके से इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे लिख दीजिए, स्टुपिडिटी लिख दीजिए, और जितने भी टिक मैंने लगाए हैं वो सभी किस में आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप फील कर दीजिए, और बाकी के सारे कॉन्क्रीट नाउन के वर्ड से जो आपको फील करना है। नेक्स्ट है लिसनिंग का पोर्शन। तो लिसनिंग के पोर्शन में क्या है कि आपको क्या करना है, इसमें यू विल लिसन टू अ पैसेज ऑन इंडियन हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद। आपको क्या करना है, एक ध्यानचंद जी जो थे हमारे हॉकी के प्लेयर इंडिया के, उनके ऊपर एक पैसेज को रीड करना है, ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, और उसके बाद एज यू लिसन राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, और जो आप पैसेज पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स करने हैं, ट्रू फॉल्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है ध्यानचंद फादर वॉज अ हॉकी प्लेयर। क्या ध्यानचंद के फादर हॉकी के प्लेयर थे? तो ये क्या है, ट्रू आएगा, बिकॉज वो जो थे एक मतलब इंडियन आर्मी में वो थे, तो उन्होंने वो क्या करते थे, इंडियन आर्मी के लिए हॉकी खेला करते थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे टी लिखा है, ट्रू। सेकेंड है ध्यानचंद इज रिफर्ड एज द मैजिशियन ऑफ द गेम ऑफ हॉकी। क्या उन्हें हॉकी के गेम का मैजिशियन कहा जाता था? तो ये क्या है, ट्रू, तो हम यहाँ पे टी लिख देंगे। थर्ड है ध्यानचंद वॉज कन्फरेड विथ खेल रत्न। क्या उन्हें खेल रत्न के लिए कन्फरेड किए गए थे? तो ये राइट है, तो हमने यहाँ पे टी लिख दिया है, ट्रू। फोर्थ है और फोर्थ बारे में है मेजर ध्यानचंद एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ चीफ हॉकी कोच एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला। मतलब कि जो मेजर ध्यानचंद जी थे, क्या उन्होंने पटियाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में हॉकी के चीफ कोच बनने की पोजीशन को एक्सेप्ट करा था? तो ये ट्रू है, तो हमने यहाँ पे टी लिख दिया है। फिफ्थ है ध्यानचंद्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। क्या ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर भारत में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये ट्रू है, तो हमने यहाँ पे टी लिख दिया है। नेक्स्ट है स्पीकिंग वाला पोर्शन। डू यू थिंक दैट टेलीविजन इज अ गुड थिंग, वाई और वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि टेलीविजन जो है वो एक अच्छी चीज है? अगर आपको लगता है तो क्यों लगता है, और नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है? ये क्वेश्चन का मीनिंग है। होल्ड अ डिबेट इन द क्लास, द टॉपिक ऑफ द डिबेट शुड बी टेलीविजन। आपको क्या करना है, अपनी क्लासरूम में एक डिबेट करना है, और उस डिबेट का जो टॉपिक होगा वो टेलीविजन ही होना चाहिए। नेक्स्ट है राइटिंग वाला पोर्शन, लिखने वाला पोर्शन है। Imagine your friend tried very hard to get a medal on sports day at school। मतलब आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, सोचना है कि आपका एक फ्रेंड है जो उसने की बहुत मेहनत करी है अपने स्कूल के स्पोर्ट्स डे में एक मेडल जीतने की, लेकिन शी केम फोर्थ इन द रेस। लेकिन वो क्या हुआ, जो रेस जिसने उसने पार्ट लिया था वो उस रेस में फोर्थ पोजीशन पर आई है। राइट अ लेटर कंफर्टिंग हर एंड सेइंग दैट विनिंग इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज पार्टिसिपेटिंग। आपको क्या करना है, उसे एक लेटर लिखना है जिससे कि आपको उसे ये समझाना है कि जीतना ही केवल जरूरी नहीं होता है, हमें खेल में पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ये समझाने के लिए आपको क्या करना है, उसे एक लेटर लिखना है जो कि आपको खुद करना है। नेक्स्ट है फन टाइम। ऑल ऑफ यू प्ले गेम्स। आप सभी लोग गेम्स खेलते हैं। You play games inside your house and sometime outside। आप क्या करते हैं, कभी कभी घर के अंदर कुछ गेम्स खेलते हैं, कभी कभी घर के बाहर खेलते हैं। Do you feel any difference between indoor and outdoor games? क्या आपको कभी भी इनके बीच में, मतलब इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स के बीच में कोई डिफरेंस महसूस हुआ है? शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर फ्रेंड्स फर्स्ट एंड देन राइट अ पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। आपको क्या करना है, उस एक्सपीरियंस को सबसे पहले अपने दोस्त के साथ शेयर करना है, उसे बताना है, और उसके बाद उस आपने जो शेयर करा है उससे टॉपिक, उसके ऊपर आपको यहाँ पर पूरा एक पैराग्राफ लिखना है। तो आपको ये चीज बुक में ही फील करना है, जो कि आप खुद करेंगे सेल्फ। उसके बाद आपको ये वाला जो राइटिंग वाला पोर्शन था इसे भी आप खुद ही करेंगे। यहाँ पर मैं आपका पूरा चैप्टर फिनिश करती हूँ। फेयर कॉपी में आपको ये चैप्टर लिखना है, और जब भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको जो है फेयर कॉपी स्कूल में चेक करवाने के लिए ला कर देनी है। थैंक यू।